दोस्तों आज हम दो मैचेस को डिस्कस करेंगे जिसमें से एक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। लेकिन इस पे बात करने से पहले अगर हम इस चीज़ पे डिस्कस करें कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से शिकस्त हुई और वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनसे पाकिस्तान को सीखना चाहिए, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उसामा सफदर। जी उसामा, आप पाकिस्तान की इस तरह की शिकस्त को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? जी अब्बास, सबसे पहले तो बड़ी अफसोस की बात है कि नहायत ही शर्मनाक शिकस्त है ये। पहला मैच था टूर्नामेंट का, एज अ होस्ट नेशन हमें ये पहला मैच जीतना चाहिए था, एक मोमेंटम कैरी करना चाहिए था अगले बड़े मैच से पहले। लेकिन मिस्टेक्स की बात की जाए तो सब बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक्स हैं जो पाकिस्तान ने की हैं। सबसे पहले तो आते हैं बॉलिंग पे। ठीक है, आपकी बॉलिंग लाइनअप न्यू बॉल के साथ अच्छे रहे हैं, स्पिनर्स ने भी बीच में कंट्रोल किया। डेथ बॉलिंग आपकी वही जो मसला जो कैरी ऑन होता हुआ आ रहा है ट्राई सीरीज़ में, फिर उससे पहले साउथ अफ्रीका सीरीज़ में जो आपकी डेथ बॉलिंग है वो स्ट्रगल कर रही है। आपके बॉलर से यॉर्कर नहीं लग रहे, आपके बॉलर से स्लो बाउंसर्स नहीं हो रहे। सो इश्यूज ज़रूर हैं और मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ले पा रहे। ऑल्दो हम कंट्रोल कर रहे हैं इकॉनमी को, अबरार अहमद और आगा सलमान, हारिस रऊफ ये लोग इकॉनमी को कंट्रोल तो कर रहे हैं लेकिन विकेट्स नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से पार्टनरशिप लगी। और पार्टनरशिप लगने का नुकसान ये हुआ कि एंड की जो 10 ओवर है न्यूजीलैंड ने हमें ठीक ठाक फेंटा मारा है और एक ही प्लेयर है जो हमें फेंटा लगा रहा है पिछले कोई 3-4 मैचेस से, वो है ग्लेन फिलिप्स। उसका तोड़ अभी तक ऐसा लग ही नहीं रहा कि ग्लेन फिलिप्स का कोई तोड़ पाकिस्तानी बॉलर्स के पास है। तो अब आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे। 20 मिनट की थोड़ा सा अफसोसनाक ये हुआ कि वैसे फ़खर जमान को अलाउ नहीं था कि एक शिफ्ट के तौर पे तो शकील ओपन आए, जो कि उन्होंने पूरे लिस्ट करियर में कभी ओपन की नहीं। तो सबसे पहले आप 50% मैच तो तभी हार गए जब आपका मेन प्लेयर जिस पे आप रिलाय करते हैं, जिसके सर पे आप पावर प्ले रिलाय करते हैं, वो आपको स्टार्ट नहीं दे सका। 50% आप मैच वहीं हार गए। ठीक है, अब आते हैं बाबर आजम और मिलर ऑर्डर पे। बाबर आजम क्या करें? बाबर आजम ने जो इनिंग्स खेली है बड़ी तनकीद हो रही है, 300 इनिंग्स खेली है, 321 रन आप चेज कर रहे हैं, 300 इनिंग्स खेली है। यार बाबर आजम फ़खर जमान नहीं है या बाबर आजम डिविलियर नहीं है। बाबर आजम वो प्लेयर है जो एक एंड संभालता है, दूसरे एंड वाला जो प्लेयर है वो रोटेट करता है, वो तो स्ट्राइक रेट तेज रखता है। ठीक है, बाबर आजम का काम है एक एंड कंट्रोल रखे। तो दूसरे एंड वाला प्लेयर है, अब फ़खर जमान तो था नहीं, सऊ शकील की वो एबिलिटी नहीं है कि वो बाउंड्रीज मारे। उसके बाद आप आ जाए रिजवान पे, रिजवान भी थोड़ा टाइम लेके रन करता है। तो अब आपके पास जो मेन प्लेयर था फ़खर जमान, जो आपको स्टार्ट देता है, जिसने वो डिफरेंस क्रिएट करना था पावर प्ले का, जिसने डिफरेंस क्रिएट करना था रन रेट का, वो आपका प्लेयर था नहीं। वो मजबूरन उसको टू डाउन आना पड़ा और जब पता है आपको कि ना वो रनिंग कर सकता है, वो अनफिट है, उसको फिर टू डाउन भेजने की ज़रूरत क्या थी? इस बात पर बड़ी तनकीद हो रही है। प्लेयर आपका मिडल ओवर में रन ही नहीं कर सकता तो उसको टू डाउन भेजने की जरूरत थी, तो उसको लेट रखते। लेकिन ये ऐसा फोर्सफुली डिसीजन होते हैं, आप इस पर कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आपके पास ऑप्शन तो था नहीं। आप अगर सलमान अली आगा को ऊपर ले आते तो फिर आपका जो लेट ऑर्डर है वो एक्सपोज हो जाता। तो मसाइल थे। बड़ी बदकिस्मती है कि पहले ही मैच में मल्टीपल इशू पाकिस्तान को फेस करने पड़े। तो होप्सो के अगले बड़े मैच से पहले पाकिस्तान अपना राइट कॉम्बिनेशन खिलाए और जो इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं उनको किसी हद तक रिजॉल्व करें। जी ऐसा ही उसामा, पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। अब अगर हम डिस्कस करें इंडिया और बांग्लादेश के मैच को जो दुबई में खेला गया, इंडिया ने 46 ओवर में 6 विकेट के मार्जिन से मैच जीता है। आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं कि जो उनके मेन बैट्समैन हैं, शुभमन गिल ने सेंचुरी की, इसके बाद मोहम्मद शामी जो उनके टॉप बॉलर हैं, उन्होंने इंजरी के बाद कम बैक किया और उनका पहला मैच था, पहले मैच में ही मतलब उन्होंने फाइफर ली है। ICC का जो मैच है ये। जी अब्बास, इंडिया का बड़ा ट्रमेंडस किस्म का आगाज़ था। इस टूर्नामेंट के पहले मैच में उन्होंने बांग्लादेश को इजीली शिकस्त दी। तो अब उनकी स्ट्रेंथ देख लें, कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। पहले उन्होंने बॉलिंग की, शामी कम बैक कर रहे थे, शामी ने न्यू बॉल से बॉलिंग की, बड़ी ज़बरदस्त लाइन लेंथ पे बॉलिंग की, उनको रिस्ट्रिक्ट किया। ठीक है, उसके साथ बड़े अच्छे पार्टनर थे हर्षित राणा। हमेशा जो मैं बात करता होता हूँ कि बॉलर्स हमेशा पेयर्स में बॉलिंग करते हैं, स्पिनर्स भी हमेशा पेयर्स में बॉलिंग करते हैं। उनका पेयर बना हुआ था, शामी और हर्षित राणा न्यू बॉलिंग करेंगे। मिडिल ओवर्स में आपका कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ये मैच को कंट्रोल करेंगे। तो बड़ा अच्छा पेयर बना। इसी तरह ऑल्दो के एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी है, जाकिर अली और तौहीद रडॉय की बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी। एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि 250 260 तक स्कोर को ले जाएंगे, लेकिन एंड के डेथ ओवर्स में इंडियन बॉलर्स ने कंट्रोल किया। जो चीज़ हमसे नहीं हो रही पिछले 8-10 ODI से,
वो चीज़ इंडिया कर रहा है क्योंकि डेथ बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। तो इस चीज़ का पाकिस्तान के लिए लेसन ये है, जो क्योंकि अगला मैच पाकिस्तान का दुबई में है, तो विकेट ऑन द थोड़ा सा ऑन द स्लोअर साइड है, स्पिनर्स को ज़रूर हेल्प मिलेगा। ऑल्दो जडेजा और अक्षर पटेल ने तो 2 आउट किए हैं, जो थर्ड स्पिनर है कुलदीप यादव, उन्होंने विकेट से कोई नहीं ली। लेकिन अगर आप उनकी इकॉनमी देखें तो जडेजा ने 4.1 के औसत से रन दिए हैं और कुलदीप यादव ने 4.3 के औसत से रन दिए हैं। विकेट उन्होंने कोई नहीं ली, लेकिन उन्होंने रन को कंट्रोल किया। देखिए ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि मिडिल ओवर्स में अगर आप विकेट नहीं मिलती, नो इशू, आप एटलीस्ट रन को कंट्रोल करें। मिडिल ओवर जो 15 से लेकर 40 का जो स्टेज होता है वो कंट्रोलिंग स्टेज होते हैं। आप उन ओवर्स में एटलीस्ट रन तो कंट्रोल करें। वहाँ आपकी फील्डिंग और आपकी बॉलिंग का टेस्टर होता है वो जो मिडिल ओवर है 15 से 40 के दरमियान। सो उसके बाद अब 229 का टारगेट मिला। इंडिया इसी तरह स्लो स्टार्ट था, ठीक है। यूजुअली दुबई में स्लो ही स्टार्ट होता है, स्लो स्टार्ट होता है, आहिस्ता 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 स्लोली। जो बैट्समैन सेट होता है वो लंबा स्कोर कर पाता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल थी शुभमन गिल निकल दी है कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि मुझे मैसेज ये मिला कि मैं सेट हो गया हूँ तो मैं एंड तक लेके जाऊँ, ठीक है। ये आप इंटेंट देखें, इंटेंट ये था कि आपने 10 ओवर पहले टाइम लेना है। आप देखें ये मैसेज है पाकिस्तानी टीम के लिए जो अगला मैच दुबई में ही खेलेगी। आप थोड़ा टाइम लें, उसके बाद अपनी शॉट्स खेलें। जो बैट्समैन सेट होता है वो आराम से लंबा स्कोर कर सकता है दुबई की टीम। जी ऐसा ही है, जो बैट्समैन सेट हो जाता है वो लंबा स्कोर कर सकता है। अब अगर हम बात करें मदर ऑफ ऑल मैचेस के बारे में, जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है जो हमें बहुत कम ही देखने को मिलता है सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट से एशिया कप के अंदर, तो इस मैच में पाकिस्तान को किस स्ट्रेटजी के साथ ग्राउंड में आना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग टीम है, उन्होंने कई दफ़ा प्रूव भी की है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमारा रिकॉर्ड उनके साथ बहुत अच्छा नहीं है, तो आप इस चीज़ को किस तरह से एनालाइज करते हैं? ये बात आपने दुरुस्त का, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मदर ऑफ ऑल मैचेस होता है। जितनी इसकी ब्रॉडकास्टिंग है, जितनी इसकी व्यूअर्स होती है, इतनी किसी भी खेल में, चाहे फुटबॉल है, चाहे वो रग्बी है, चाहे बेसबॉल है, किसी में इतनी व्यूअरशिप नहीं होती जितनी इस मैच में होती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है। तो अब आते हैं कि स्ट्रेटजी के हवाले से पाकिस्तान की क्या होनी चाहिए। कीपिंग इन व्यू के पाकिस्तान पहला मैच बड़े बुरे तरीके से आ रहा है, हमारे पास चांस तो कोई नहीं है। ये डू और डाई सिचुएशन है, आपने ये मैच जीतना है तो आप टूर्नामेंट में इन रहेंगे। अगर आप ये मैच हार जाते हैं तो स्ट्रेट अवे आउट हो जाएंगे। तो स्ट्रेटजी देखें आप, दुबई में ये लाहौर या कराची से कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। दुबई में आजकल के मौसम में अगर आप टॉस जीतकर बैटिंग करते हैं, आप 250, 260, 270 लगा देते हैं, तो ये बड़ा अच्छा स्कोर है दुबई में। आप उसको इजीली नहीं तो आपको बड़ी फाइट करनी पड़ेगी उसको डिफेंड करने के लिए। स्ट्रेटजी सेम है, टॉस जीतें, पहले बारी लगाएं, टाइम लें, उसके बाद आपको खुद ही बॉलर्स देखें। जब बैट्समैन टाइम लेता है ना, यानी कि वो क्रीज में अपना टाइम गुजारता है, मुश्किल फेज को गुजार लेता है, उसके बाद आपको बैट्समैन के पास फ्री हैंड मिल जाता है मारने के लिए। तो मैसेज जो कल शुभमन गिल ने दी है कि आप पहले सेट हों, टाइम लें, आपको आराम से शॉट्स मिलेंगी। मैसेज की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तानी की बैटिंग लाइन स्ट्रगल कर रही है। थोड़ा सा टाइम लें। मिडिल ओवर्स में आपको जो आजकल रिस्ट्रिक्शंस है, 4 फील्डर रहा बाहर, अब लाजमी एक न गैप हर जगह लाजमी होता है, एक न एक गैप किसी भी तरफ लाजमी होगा, उस एरिया को टारगेट करें। ऑल्दो इंडियन स्पिनर्स मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आप उनको बाउंड्री ना हिट कर सकें या रोटेट ना कर सकें। आपको लाजमी लूज बॉल मिलेंगी, ठीक है। और जो बैट्समैन सेट होता है वो दुबई में इजीली रन कर सकता है, दुबई के विकेट में रन होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया की डेथ बॉलिंग, ऑल्दो उनके पास बुमराह तो कोई नहीं है, लेकिन शामी है, हर्षित राणा है, पांडे हैं, अच्छे बॉलर्स हैं। लेकिन एक दफ़ा पिटना शुरू हो जाए बाज, तो इंडियन बॉलर्स का रिकॉर्ड है कि वो पिटना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनके रन रुकते ही नहीं है। तो मैसेज सिंपल है, अगर आपकी पहली बैटिंग आती है आप अपना टाइम लें, ठीक है। मिडल ओवर्स को रोटेट करें, स्पिनर्स को रोटेट करें, हिट मारने पे ना जाइए, आपको आराम से आखिरी 10 रन मिलेंगे। आपके पास तैयब ताहिर होगा, खाहा सलमान होगा, कुछ दिलशाह होगा, आप मारें। अब आते हैं लेट्स से अगर आपकी पहले बॉलिंग आती है और आपको सेकंड चेज करना पड़ता है, तो बिल्कुल आप सबसे पहला तो टारगेट ये होना चाहिए कि आप इंडिया को 250 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करें, ठीक है। हमें पता है हमारी पाकिस्तानी बॉलर्स की एबिलिटी है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये उन्होंने संडे को दिखाना है। डू और डाई सिचुएशन है, और मैंने अक्सर ये देखा है, बल्कि आपने भी देखा होगा, अक्सर जब डू और डाई सिचुएशन आती है तो पाकिस्तान की एक ऐसी उभर के आगे आती है और अपना आप सारे स्किल्स शो करती है, पूरी दुनिया हैरान हो जाती है कि कर क्या रहे हैं।
तो होपफुली संडे वो वाला दिन हो कि पाकिस्तान जो है ना वो कम बैक करे, और वो जो ऑन द डे कहते हैं ना, अक्सर नासिर हुसैन कहता है कि ऑन द डे ये कुछ भी कर सकते हैं, तो अल्लाह करे संडे 23 फरवरी वाला दिन हो कि जिस पे पाकिस्तान से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। और अभी बात डिस्कस करेंगे हम लोग प्लेइंग 11 डिस्कस करते हैं, लेकिन इसी एक चीज़ को हमें माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि जो बांग्लादेश और इंडिया का मैच हुआ है उसके अंदर जो 10 में से 8 विकेट्स हैं वो फास्ट बॉलर में मिली है। तो आप इस चीज़ को देखते हुए किस तरह से पाकिस्तान प्लेइंग 11 को डिफाइन करेंगे? बिल्कुल दाद देनी चाहिए मोहम्मद शामी को, और दो विकेट जो है इतना स्कोपिंग नहीं था फास्ट बॉल उसके हाथ में, लेकिन शामी ने ये प्रूव किया है कि अगर आप राइट एरियाज पे राइट लेंथ पे बॉल करें तो आपको कामयाबी मिलेगी, आपको विकेट्स मिलेगी। बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तानी ट्रायो पेसर्स जो हैं शाहीन शाह, नसीम शाह, हारिस रऊफ के लिए, राइट एरियाज पे बॉल फेंके, राइट एरियाज पे राइट लेंथ पे बॉल डालें, क्यों नहीं कामयाबी होगी। हमेशा बॉलिंग कोचेस भी यही बात करते हैं, बकार यूनुस और वसीम अकरम एक शो पे कल बैठे थे बता रहे थे कि हम लोग लाइन पे कंसिस्टेंट नहीं है। अगर हम 2 बॉलें मिडल स्टंप पे कर रहे हैं, हम तीसरी बॉल या पाँव पे करेंगे या मुंह पे करेंगे, तो कंसिस्टेंसी बहुत लाजमी है इन एशियन कंडीशन। अगर आप अपनी बॉलिंग के साथ कंसिस्टेंट हैं आपको कामयाबी मिलेगी। मोहम्मद शामी की स्किलफुल है हमारे बॉलर से ज़्यादा है नहीं, हमारे बॉलर्स कई ज़्यादा स्किलफुल हैं मोहम्मद शामी से या शेख राना से, लेकिन एक चीज़ जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है वो है शामी अपनी लाइन नहीं छोड़ रहा। विकेट में इतना कुछ भी नहीं था लेकिन लाइन अपनी नहीं छोड़ा, बड़ी अच्छी लाइन और एरिया में बॉल करा रहा है, बड़ी ज़बरदस्त उसकी लेंथ है, लाइन और लेंथ उसकी अच्छी है, उसको विकेट्स मिल रही हैं। तो देखें ये कल वाला मैच जो है ये बड़ा आई ओपनर है और बहुत बड़ा मैसेज है हमारे बॉलिंग लाइनअप के लिए कि आपने वहाँ करना क्या है, सिंपल करना है कि आपने राइट एरियाज में बॉल अपने लाइन के साथ कंसिस्टेंट रहें, तजर्बे मत करें। अगर आपको विकेट नहीं मिल रही आप बाउंसर पे जाएंगे या फुल पे जाएंगे या शॉर्ट पिच पे जाएंगे, आप अपनी लाइन पे कंसिस्टेंट रहें, जहां आपको डॉट बॉल्स मिल रही हैं वहां करते रहें, बैट्समैन आपको खुद विकेट देगा। यही मैसेज कल मिला हमें कल बांग्लादेश और इंडिया के मैच से। अब आते हैं अब्बास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, वो है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अब क्या होनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड के अब आपका मेन बैट्समैन फ़खर जमान, जिस पे हम रिलाई कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि फ़खर जमान हमें ऐसा स्टार्ट देंगे कि बाकी बैट्समैन के लिए ईजी हो जाएगा, तो अब वो सेट असाइड हो गई एक चीज़, अब हमारे पास फ़खर जमान नहीं रहे, नुकसान है, ठीक है। अब आते हैं कम बैक में, अब उसकी रिप्लेसमेंट पाई है इमामुल हक और फ़खर जमान में बहुत डिफरेंस है। इमामुल हक टाइम लेके इनिंग्स को बिल्ड करता है, फ़खर जमान वो टाइम नहीं लेता, लेकिन वो है कि वो शुरू से मारना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आपका रन रेट अच्छा चलता है। तो अब ये तो डिफरेंस तो हमारा चला गया। अब आ जाएं आप प्लेइंग 11 पे, ऑब्वियसली फ़खर जमान आउट हो गए हैं तो इमामुल हक आएंगे। मेरी जो प्लेइंग 11 है जो मैं सजेस्ट करूँगा वो मैं बाद में होऊंगा कि इन्होंने खिलानी क्या है, लेकिन जो सजेस्ट मैं करूँगा वो ये होनी चाहिए कि आप इमामुल हक को लाएं, साथ में उस्मान खान को ओपन कराएं, नंबर 3 पे बाबर आजम, नंबर 4 पे मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 पे आगा सलमान, नंबर 6 पे तैयब ताहिर, नंबर 7 पे खुशदिल शाह। ठीक है, ये आपकी बैटिंग लाइनअप पर प्लस ऑलराउंडर वाली कैटेगरी। उसके बाद 3 बॉलर्स पे आ जाए, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह। बॉलिंग भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पिछला मैच कदर बेहतर रहे हैं, हमारे कॉम्बिनेशन बॉलिंग अच्छा था, नसीम, शाहीन और हारिस रऊफ, और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर आपके पास अब्रार अहमद, वो तो ऑप्शन ही कोई नहीं है, तो उसी के साथ जाएंगे। तो जो एक चेंज नहीं बल्कि 2 चेंज जो करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, वो अल्लाह करे ये मैसेज पूरी कौम का मैसेज है, आकिब जावेद और मैनेजमेंट को चला जाए कि आप खुदारा फाइनली बाबर आजम अपनी पोजीशन पे जाने दें। उसने 6000 रन वन डाउन किए हैं, तो आप मिडल ऑर्डर को ज़रा स्ट्रॉन्ग करें, बाबर आजम को लेके जाएं वन डाउन। और अब उस्मान खान एक स्क्वाड में मौजूद है, आपने उसको सेलेक्ट इसी बेस पे किए है कि हमारा ओपनर या वन डाउन होगा, तो आप उसको क्यों नहीं ओपनर खिला रहे? आप कितना और चांस देना आपने सऊद शकील को या कामरान गुनाब को? तो बड़ा क्लियर मैसेज है सबके लिए, पूरी मैनेजमेंट के लिए कि आप इस मैच में, ये बहुत बड़ा मैच है और आपकी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी इसी स्टेज पे डिपेंड जा रही है कि आपकी कॉम्बिनेशन क्या होता है। होपफुली अल्लाह करे कि हमारी बात और हमारी पूरी जितने भी एनालिस्ट पाकिस्तान में इस टाइम बैठे हुए हैं सबकी एक ही डिमांड है, बाबर आजम को अपनी पोजीशन पे लेके जाएं और उस्मान खान को ट्राई करें ओपनर और प्लस में। जी, यानी उस्मान खान को ओपनर और बाबर आजम को वन डाउन ट्राई करना चाहिए।
दोस्तों हमारी टीम किसी भी टूर्नामेंट में तब भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है जब हमारे पास प्रॉपर ओपनर्स हों, जब हमारा मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हो, जब हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर हों, जब हमारे पास जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं वो अच्छे एरिया में बॉल करना उनको आता हो, वाइड यॉर्कर कर सकते हो, यॉर्कर कर सकते हो, बाउंस कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारे पास प्रॉपर स्पेशलिस्ट स्पिनर होनी चाहिए, तो उसके बाद भी मतलब हम किसी टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।